हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपकी पैटर्न मेकिंग जो है, पैटर्न मेकिंग क्या होती है। पैटर्न कैन बी फाउंड बाय आदर 2D और 3D प्रोसेस। जो आपके पैटर्न मेकिंग जो है, ठीक है, ये आप 2D से भी बना सकते हो और इसको आप 3D जो आपका प्रोसेस है, इससे भी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बनाया जा सकता है। ऑफन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथड इज़ यूज टू क्रिएट द पैटर्न। पैटर्न बनाने के लिए अक्सर क्या है, हम लोगों को मेथड के संयोजन, जो हमारा मेथड का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हम लोगों को उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। द मोस्ट कॉमन 2D पैटर्न मेकिंग मेथड आर फ्लैट ड्राफ्टिंग एंड रिजर्व इंजीनियरिंग। इसमें जो सबसे आमतौर जो आपका 2D पैटर्न बनाने के जो तरीके हैं, उसके अंदर आपके कौन कौन से आते हैं। आपका फ्लैट पैटर्न आता है, आपका ड्राफ्टिंग पैटर्न इसके अंदर आता है, आपका रिजर्व इंजीनियरिंग पैटर्न इसके अंदर आता है। तो जो आपके 2D पैटर्न बनाने के जो मेथड है, जो आपके मोस्ट जो कॉमन मेथड है आपके 2D डिज़ाइन बनाने, 2D पैटर्न बनाने के, वो कौन कौन से, आपका फ्लैट पैटर्न, आपका ड्राफ्टिंग पैटर्न और आपका रिजर्व इंजीनियरिंग पैटर्न। इन तीन पैटर्न से हम क्या बना सकते हैं, हम लोग अपना 2D पैटर्न जो है उसको बना सकते हैं। इन द फ्लैट मेथड, जो हमारा फ्लैट मेथड है, उसमें क्या चीज़ बताई गई है कि अ पैटर्न इज जनरेटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाउंडेशन पैटर्न कोल्ड अ स्लोपर और अ ब्लॉक। अगर हम इसमें जो आपका जो फ्लैट पैटर्न का जो मेथड है, आप उसको किस तरीके से बनाते हो कि एक जो मौजूद आपका जो पैटर्न होता है, ठीक है, एक मतलब आपका मौजूद जो आपका नवीन जो पैटर्न से आप एक पैटर्न जो है वो उत्पन्न करते हो। मतलब जो आपका पुराना जो आपका पैटर्न होगा, उससे आप क्या करते हो, एक नया पैटर्न आप उससे जनरेट करते हो, ठीक है। उसको जिसे क्या बोलते हैं, उसको स्लोपर या उसको कहा जाता है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इन द फ्लैट मेथड, जो आपका फ्लैट मेथड है, उसमें अ पैटर्न इज जनरेटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाउंडेशन पैटर्न। जो भी आपका जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन पैटर्न है, उससे आप क्या बनाते हो, एक पैटर्न तैयार करते हो, जिसको क्या चीज़ बताई गई है, उसको हम स्लोपर या फिर ब्लॉक जो है हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपका पैटर्न है, आप अपने पैटर्न को 2D में भी बना सकते हो, दूसरा आप इसको 3D उसमें भी बना सकते हो, ठीक है। आपका जो पैटर्न 2D पैटर्न जो होते हैं, ये आपके फ्लैट, आपके ड्राफ्टिंग और ये आपके रिजर्व इंजीनियरिंग के पैटर्न इसके अंदर आपके मेथड आते हैं। इसके बाद बोला गया है अ स्लोपर इज अ पैटर्न दैट हैज़ नो सीम अलाउंसेस और स्टाइल लाइन। जो हमारा जो स्लोपर होता है, ठीक है, स्लोपर एक पैटर्न है जिसमें कोई भी सीम अलाउंसेस, मतलब कोई भी आपकी सीम भत्ता जो है या फिर स्टाइल लाइन जो है उसमें नहीं होती। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका स्लोपर पैटर्न जो होता है, इसके अंदर कोई भी हमारी सीम अलाउंसेस, जिसको आप सीम भत्ता भी बोलते हो, या फिर स्टाइल लाइन जो है, ये इसके अंदर नहीं होती है। इसके बाद बोला गया है कि फ्रॉम अ स्लोपर अ मेरिड ऑफ गारमेंट स्टाइल कैन बी जनरेटेड। इसमें बताया गया है कि जो हमारा स्लोपर से जो परिधान जो बनते हैं, ठीक है, स्टाइल के असंख्य उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम स्लोपर से, जो हमारा स्लोपर है, हम स्लोपर से बहुत सारे अनगिनत हम डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। स्लोपर को यहाँ पे ढलान भी बोल सकते हो कि जो आप ढलान से जो आप परिधान जो तैयार करते हो स्टाइल, उनसे आप असंख्य उत्पन्न, मतलब आप अनगिनत जो आपके डिज़ाइन है, आप वो यहाँ पे बना सकते हो। द पैटर्न मेकर क्रिएट अ न्यू स्टाइल बाय एडिंग डिज़ाइन डिटेल्स सच एज कॉलर, पॉकेट और प्लेट। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका पैटर्न मेकर है, ये कॉलर और प्लीट जैसे डिज़ाइन को डिटेलिंग में उनको जोड़कर एक नया स्टाइल जो है वो बना सकता है। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका पैटर्न मेकर है, ये क्रिएट कर सकता है, ये बना सकता है नए नए डिज़ाइन को, नए नए स्टाइल को,
क्या चीज़ ऐड करके आपके डिटेलिंग में, आपके कॉलर, पॉकेट और जो प्लीट्स जो होती है उनको डिटेलिंग में ऐड कर कर ये क्या कर सकता है, ये आपके नए नए जो डिज़ाइन है ये उनको तैयार कर सकता है। द फ्लैट पैटर्न मेकिंग मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन द रेडी टू वियर मार्केट। जो आपका फ्लैट पैटर्न मेकिंग जो आपका मेथड है, ठीक है, ये व्यापक रूप से ये आपका किस जगह पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये आपका सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है ये आपका रेडी टू वियर जो आपका मार्केट होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा आपका फ्लैट पैटर्न मेकिंग मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका फ्लैट पैटर्न मेकिंग मेथड है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये आपका सबसे ज़्यादा रेडी टू वियर जो गारमेंट है, रेडी टू वियर जो आपका मार्केट है उसमें ये सबसे ज़्यादा आपका यूज़ किया जाता है। बिकॉज इट इज़ फास्ट एंड एक्यूरेट, क्योंकि ये आपका बहुत जल्दी तैयार किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आपका मेथड होता है। जो आपका फ्लैट पैटर्न मेकिंग मेथड है ये आपका सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड से काम करने वाला मेथड है और दूसरा ये आपका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। इसके बाद थर्ड बताया गया है कि इन द ड्राफ्टिंग मेथड। अब ड्राफ्टिंग मेथड में आपका क्या चीज़ होती है, पैटर्न आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम मेजरमेंट टेकन फ्रॉम एन प्री एग्जिस्टिंग गारमेंट एन इंडिविजुअल और अ बॉडी फॉर्म। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका ड्राफ्टिंग मेथड है, ठीक है, ड्राफ्टिंग मेथड में आप क्या करते हो कि पैटर्न को सीधे पहले से जो मौजूद आपका परिधान है एक व्यक्ति या फिर उसके शरीर के लिए आप क्या करते हो, उससे आप मेजरमेंट बनाते हो। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका ड्राफ्टिंग मेथड है, ड्राफ्टिंग मेथड में आप क्या करते हो, पैटर्न से सीधे पहले से जो मौजूद आपका परिधान होता है, मतलब पैटर्न से आप सीधा क्या करते हो कि जो आपका पहले से मौजूद आपके पास गारमेंट है, ठीक है, एक व्यक्ति या फिर उसके शरीर के रूप के लिए आप क्या करते हो, आप जो है मेजरमेंट यहाँ पे तैयार करते हो। इसके बाद क्या चीज़ बताई गई है कि यूजिंग द कलेक्टेड मेजरमेंट, हम क्या करते हैं, हम कलेक्टेड जो हमारे पास मेजरमेंट है, जो हमारे पास माप है, हम उसका यहाँ पे उपयोग करते हैं। द पैटर्न इज ड्रॉन डायरेक्टली ऑन टू पेपर। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे कलेक्ट करते हो मेजरमेंट का उपयोग करके और पैटर्न को सीधे यहाँ पे कागज़ पर आप क्या करते हो, उसको बनाते हो। तो जो आपका ड्राफ्टिंग मेथड है इसमें क्या चीज़ बताई गई है, इसमें आप पैटर्न को डायरेक्टली किस पे करते हो, जो आपके पहले जो आपके परिधान जो होते हैं, गारमेंट जो होते हैं, आप उन पे इसको करते हो। किसी भी व्यक्ति के शरीर या फिर उसके किसी भी व्यक्ति से या फिर उसके जो शरीर का जो मेजरमेंट होता है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीधा पैटर्न को जो पहला जो बना हुआ जो परिधान होता है उस पर हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि आप इसको किस तरीके से करते हो, आप इसको कलेक्टेड मेजरमेंट का उपयोग करके आप इसको करते हो और पैटर्न को आप क्या करते हो, सीधे कागज़ पर आप उसको बना देते हो। इसके बाद जो है हमारा सबसे लास्ट है कि रिजर्व इंजीनियरिंग, जो हमारा रिजर्व इंजीनियरिंग है ये हमारा थर्ड 2D पैटर्न मेकिंग का मेथड है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि रिजर्व इंजीनियरिंग इज समटाइम रेफर्ड टू एज गारमेंट डीकंस्ट्रक्शन और अ नॉक ऑफ। जो हमारा रिजर्व इंजीनियरिंग जो है ये कभी कभी गारमेंट का डीकंस्ट्रक्शन या फिर नॉक ऑफ के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका रिजर्व इंजीनियरिंग जो है इसको आप कभी कभी किस नाम से जानते हो, आप इसको कभी कभी गारमेंट डीकंस्ट्रक्शन या फिर नॉक ऑफ के नाम से भी आप इसको जानते हो। इन द रिजर्व इंजीनियरिंग प्रोसेस, जो आपका रिजर्व इंजीनियरिंग जो आपकी प्रोसेस है, ठीक है, पैटर्न आर मेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पैटर्न। जो आपका पैटर्न है वो किससे बनाया जाता है, जो भी आपका पहला जो मौजूद आपका जो परिधान है ये उससे आपका बनाया जाता है। द गारमेंट इज टेकन
apart, analyzed and the pattern piece are made। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आपका जो गारमेंट है उसको अलग अलग सबसे पहले उसको क्या किया जाता है कि आपका जो गारमेंट है उसको सबसे पहले अलग किया जाता है। उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, मतलब उसकी जांच करी जाती है। उसके बाद आपका जो पैटर्न के जो टुकड़े हैं उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आपका जो रिजर्व इंजीनियरिंग जो आपका मेथड है उसमें क्या करते हैं हम, कभी कभी जो गारमेंट है उनको डीकंस्ट्रक्शन या फिर नॉक ऑफ के नाम से भी हम इनको जानते हैं। जो आपका रिजर्व इंजीनियरिंग जो आपका प्रोसेस है, ये मौजूद जो आपके परिधान से जो पैटर्न बनाए जाते हैं उन परिधान को क्या करते हैं हम सबसे पहले अलग करते हैं, उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं, उसके बाद जो पैटर्न के जो टुकड़े हैं उनको यहाँ पे बनाया जाता है। और आपका जो पैटर्न 2D पैटर्न मेकिंग है ये आपके 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आपका फ्लैट पैटर्न, दूसरा है आपका ड्राफ्टिंग और थर्ड है आपका रिजर्व इंजीनियरिंग। ठीक है, जो आपका फ्लैट पैटर्न है आप इसमें क्या करते हो, ये आपका रेडी टू वियर मार्केट के लिए आपका यूज़ किया जाता है और ये आपका सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है जो आपका फ्लैट पैटर्न मेथड होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या था, आपका ड्राफ्टिंग मेथड। ठीक है, ड्राफ्टिंग मेथड में आप सीधा जो भी आपका पहले से मौजूद जो आपका परिधान होता है उसमें आप क्या करते हो, किसी भी व्यक्ति के शरीर का माप लेने के लिए आप उसको बनाते हो। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप मेजरमेंट लेने के लिए आप कलेक्ट करते हो, मेजरमेंट लेने के लिए आप इसको कलेक्ट करते हो और सीधा उसके बाद आप इसको कागज़ पर जो है वो बना देते हो। तो ये था आपका 2D पैटर्न। इसके बाद आता है कि हमारा जो पैटर्न जो हम तैयार करते हैं, अगर हम कंप्यूटर पे अपना पैटर्न तैयार करते हैं तो वो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। जब हम कंप्यूटर से कोई भी पैटर्न तैयार करते हैं तो उसमें हमारी जो स्क्रीन है उसमें हमें 2 चीज़ दिखाई देती है, एक है हमारी एक्स एक्सिस और दूसरी है हमारी वाई एक्सिस। तो आइए देखते हैं कि हमारी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये किस तरीके से काम करती है। एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस जो है ये 2 डायमेंशनल द्वारा कंप्यूटर पैटर्न डेवलप करने का कार्य करती है। मतलब जो आपकी एक्स एक्सिस है और जो आपकी वाई एक्सिस है ये आपकी 2 डायमेंशनल द्वारा क्या करते हैं, कंप्यूटर पे पैटर्न डेवलप करने का ये आपका काम करती है। एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस एरिया की सहायता से पैटर्न को विभिन्न पॉइंट, लाइन और कंपोनेंट को बनाने में उसकी हेल्प करती है। जो आपकी एक्स एक्सिस है या फिर जो आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जो आपके 2 एरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके अलग अलग पैटर्न के पॉइंट, उसकी लाइन या फिर जो पैटर्न के जो कंपोनेंट आप लोग तैयार करते हो उसको बनाने में ये आपकी हेल्प करती है। इसके बाद बताया गया है कि आपका जो पैटर्न जो आप कंप्यूटर पे जो पैटर्न तैयार करते हो, ठीक है, वो आप किस तरीके से तैयार करते हो। कंप्यूटर के अंदर पैटर्न को इंक्लूड करने के लिए हॉरिजॉन्टल मतलब आपकी जो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल आपकी वाई एक्सिस के द्वारा की जाती है। जब हम कंप्यूटर में आपका कोई भी आपका जो पैटर्न है जब वो तैयार करते हैं तो उसके अंदर हमें ये 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एक है हमारी एक्स एक्सिस और दूसरी है हमारी वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर क्या आता है, एक्स एक्सिस में आता है हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है। जो भी आप हॉरिजॉन्टल आप ड्रॉ करोगे वो क्या है, वो आपका एक्स एक्सिस पर किया जा रहा है और जो आप वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हो वो आपका किस पे किया जा रहा है, वो आपका वाई एक्सिस पर आप कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि अधिकतर सभी प्रोग्राम में कपड़े के वार्फ, ग्रेन लाइन और पैटर्न पीसीस को हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। कि ज़्यादातर आपके प्रोग्राम में आप क्या करते हो, जो आपकी वार्फ कपड़े की जो वार्फ ग्रेन लाइन है, ठीक है, या तो आप कपड़े की वार्फ ग्रेन लाइन या फिर जो आपका पैटर्न पीस है उसको आप किस तरीके से रखते हो, आप उसको हॉरिजॉन्टली रखते हो। हॉरिजॉन्टली का मतलब आप उसको किस उस पर रखते हो, आप उसको एक्स एक्सिस पर आप उसको रखते हो। पैटर्न को डिजिटलाइजिंग पर डिस्प्ले करना हो तो उसे उसको दोनों स्थिति में पैटर्न की ग्रेन लाइन को हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर रखना होता है। अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें अपना पैटर्न को क्या करना हो, उसे जो हमारा डिजिटल फॉर्मेट होता है अगर हमें उस पर उसे कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैटर्न को क्या करते हैं, उसकी ग्रेन लाइन को, पैटर्न की जो ग्रेन लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल उस पर रखते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब उसको हम एक्स एक्सिस पर हम उसको रखते हैं। दूसरी चीज़ इसमें बोली गई है कि ग्रेडिंग करने के लिए भी हॉरिजॉन्टल
या फिर रेफरेंस लाइन का हम यूज़ किया जाता है। अगर हमें ग्रेडिंग करनी है, ठीक है, हमें अपने पैटर्न में क्या करनी है, ग्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए भी हम अपने पैटर्न को कैसे रखते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं और उस पर रेफरेंस लाइन जो होती है उनका हम यूज़ इस पर करते हैं, क्योंकि सामान्यतः यह प्रदर्शित करता है कि गारमेंट की जो लेंथ है वो पैटर्न पर प्रदर्शित जो ग्रेन लाइन है उसकी दिशा में है, कि जो आपकी गारमेंट की जो लेंथ है, जो लेंथ आपकी गारमेंट की जो दिखाई देती है पैटर्न में, वो किस चीज़ को बताता है, वो आपकी गारमेंट की जो ग्रेन लाइन है वो आपको वो चीज़ शो कराता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इंस्पेक्शन, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जांच करते हैं, और जितने भी हमारे डिफेक्ट होते हैं, जो भी कमी होती है, उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम इंस्पेक्शन करते हैं, हम जांच करते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद हम अपना फाइनल जो पैटर्न है उसको रेडी कर लेते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन करने के बाद क्या करते हैं, हम अपना जो फाइनल पैटर्न है उसको रेडी कर लेते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आपके एक्स एक्सिस और जो आपके वाई एक्सिस है, ये आपके 2 डायमेंशनल होते हैं, जो आपके पैटर्न को डेवलप करने में आपके कंप्यूटर में आपकी हेल्प करते हैं। और आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, पैटर्न के जो अलग अलग पॉइंट्स हो गए, उसकी पैटर्न बनाते समय जो हम पॉइंट्स लगाते हैं, या फिर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर हम अलग अलग कंपोनेंट जो बनाते हैं अपने पैटर्न में, ठीक है, ये उसको बनाने में क्या करता है, आपका एक्सिस और वाई एक्सिस उसको बनाने में आपकी हेल्प करता है। कंप्यूटर में जो है ये आपका जो आपका एक्स एक्सिस का कौन सा होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, और वाई एक्सिस जो है ये आपका वर्टिकली होता है। ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टली में आता है आपका एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली है उसमें क्या आता है, आपका वाई एक्सिस। इन दोनों की हेल्प से आप क्या करते हो, आप अपना पैटर्न जो है वो तैयार करते हो कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद इसमें क्या चीज़ बताई गई थी कि ये क्या करता है कि जो आपकी वार्फ ग्रेन लाइन है, या फिर जो आपका पैटर्न पीस है, उसको वो हॉरिजॉन्टली रखने में क्या करता है, उसको मदद करता है। किस पर, एक्स एक्सिस पर। जो आप अपना पैटर्न पीस जो रखते हो कंप्यूटर पे, वो आप किस उसमें रखते हो, आप उसको हॉरिजॉन्टली उसमें रखते हो, आप उसको एक्स एक्सिस पर आप उसको रखते हो। ठीक है, तो यही था कि आपका ये जो है ये इस तरीके से काम करता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से आप कंप्यूटर में जो है अपना पैटर्न जो है वो रख पाते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है कैड की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम। कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम, ठीक है, ये आपकी कैड की जो है ये फुल फॉर्म है। दूसरा जो आपका 2D पैटर्न है, ये आपने कितने उसमें कितने टाइप्स का होता था, ये आपका 3 तरह का होता, आपका फ्लैट, ड्राफ्टिंग और आपका रिजर्व इंजीनियरिंग। ये 3 तरीके के आपके पैटर्न है जो आप यूज़ करते हो अपने 2D पैटर्न मेकिंग में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।